संडे का दिन हमारे लिए था बड़ा ही खास, क्योंकि संडे को था रुद्राक्षी का अन्नप्राशन और मैं लगी हुई थी जोर शोर से तैयारी करने में। और हमेशा की तरह रुद्राक्षी को लगा दिया था मैंने उसके काम पे, क्योंकि वो फिर कुछ काम करने देगी नहीं। और मैं अपने सुखा रही थी बाल, वो भी देसी जुगाड़ के साथ। हेयर ड्रायर हमको क्या होता है मालूम नहीं। और ये बात तो हम मम्मी लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि हम कहीं जाने को हो और मेकअप करें और मेकअप के सामान के साथ उनका बच्चा खिलवाड़ ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रुद्राक्षी वही काम कर रही है बैठी बैठी मुझे डिस्टर्ब। और यहाँ पे मैं पूरी ताकत के साथ अपनी बिंदी को चिपका ली हूँ, झुमके भी पहन लिए हैं और थोड़ा सा हम करेंगे मस्कारा। मस्कारा अभी पता लग गया है मुझे, शादी से पहले मुझे नहीं पता था कि लस्कारा मस्कारा और ये क्या होता है। यूज़ करेंगे फिनिशर। और ये देखिए रुद्राक्षी के पिताश्री आते हुए अपनी दाढ़ी और बाल हटवा के, ये देखिए एंट्री मार रहे हैं, रेडी हो चुके हैं। रुद्राक्षी देख रही है पप्पा बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। और ये मैं यहाँ पेट पूजा करती हुई, कहीं भी जाने से पहले सबसे पहले अपने घर खा के जाओ, क्योंकि कुछ नहीं पता कहीं जाओगे वहाँ कुछ मिले या ना मिले। और मैं तो अपनी ननद घर और जा रही थी। झटक पटक के साड़ी तो पहन गई है, पहन लिए, रेडी भी हो गए हैं सब। और अब बस निकलेंगे थोड़ी देर में, करेंगे अपने घर की सिक्योरिटी, क्योंकि पता लगा हम वहाँ पे अन्नप्राशन कर रहे हैं, यहाँ कोई नया अन्नप्राशन चल रहा है इसलिए। और मैं थोड़ा ढंग से तैयार हुई थी, क्योंकि मैं ननद के घर जा रही थी और ननद ने ही अन्नप्राशन का प्रोग्राम रखा हुआ था, रुद्राक्षी का हमको नहीं करने दिया। तो ये देखिए हम पहुँच गए हैं नीचे, पप्पा इसके गड्डी में वेट कर रहे हैं। चलो हम सब हो गए थे गड्डी में सवार और निकल पड़े थे जेपी ग्रीन्स की गलियों में, अरे यानी सड़क पे, यानी बुआ के घर। इसी बात पे बोलो गन्नू भैया, बजरंगी भैया की जय। और ये देखिए रुद्राक्षी कितने प्यार से अपनी दादी के पास बैठी हुई है। ये घर में आंधी तूफान मचा के रखती है, लेकिन गाड़ी में बिठा दो तो इसको गाड़ी के किसी भी कोने पे बिठा दो, ये चुपचाप बैठ कर जाएगी। देखिए उसकी खुशी सामने दिख रही है, इतनी खुश हो रही है। यहाँ पे इस रुद्राक्षी के डैडी गए हुए थे मिठाई लेने। भाई बिना खाली हाथ तो जा नहीं सकते, वरना सुनना पड़ जाएगा बहुत कुछ। तो इसके पापा चले गए थे, हम टाइम पास कर रहे थे। और सबसे बुरी बात ये थी कि इस गाड़ी का एसी बंद करके चले गए थे। हम गर्मी में परेशान हो गए और बहुत देर से आए। और ये हम सोसाइटी में एंट्री कर चुके थे। उसके बाद फिर हम पहुँचे कावेरी गेट पे, बुआ का जहाँ पे फ्लैट है, रेजिडेंस CC 2903। और ये देखिए रुद्राक्षी के पप्पा ने एड्रेस बता दिया है। तो जो जाना चाहे वो बिल्कुल घूम के आ सकता है, हमें क्या। और ये हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हुए गाड़ी रोकी। रुद्राक्षी के डैडी ने रुद्राक्षी को गोदी लिया, हमने अपना झोला झंगा उठाया और चल पड़े हम वहीं जहां हम शुरू से बताते आ रहे हैं। मम्मी इसके पापा निकल लिए हैं, मैं रह गई पीछे। मैं तो कभी आई नहीं थी जेपी ग्रीन सोसाइटी में, मैं तो शादी के बाद पहली बार आई थी। मुझे पता लगा कि जेपी ग्रीन्स में कोरियंस रहते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात थी। मम्मी और मैं चल दिए थे। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी यहाँ पे क्या हुई कि मम्मी और ये बैठ के लिफ्ट में होके निकल लिए, मैं लिफ्ट के बाहर रह गई, फिर मैं पीछे से पहुँची हूँ। और ये हम बुआ के गेट पे एंट्री ले रहे हैं। और अब ज़रा दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे रुद्राक्षी सिर्फ और सिर्फ अपना फेवरेट काम करेंगी जितना टाइम तक रहेंगी यहाँ पे, वो है रोना। कभी इस बात के लिए रोएंगी, कभी उस बात के लिए रोएंगी, कभी ये करेंगी, कभी वो करेंगी। इनका बस यही देखना है हमको। इसके पापा इसको हैंडल करेंगे जैसे भी कर पाएंगे।
और मैं जब तक यहाँ रहूँगी मुझे करना होगा सिर पे पल्लू, क्योंकि मेरी ननद हैं वो मुझसे बड़ी हैं। हालांकि वो मना करती हैं कि पल्लू मत लिया करो, सूट पहन लिया करो, कुछ वो भी वैसा कुछ भी पहन लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को करना होता है तो मैं कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आधे से ज़्यादा लोग बोलेंगे कि हाँ हाँ अपने घर की चीज़ों को छुपाने के लिए लोग ऐसी ही बातें करते हैं। तो जी बिल्कुल, आप जो भी समझे समझ लीजिएगा, क्योंकि हम किसी के दिल में बिठा के कुछ समझा नहीं सकते, है ना। मैं गई थी ओपन पल्लू करके, तो मैं सर ढकने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं पहुंच गई बुआ के जिम वाले रूम में, और वहाँ मैंने अपना पल्लू टक किया, थोड़ा सा खुद को रेडी किया ताकि मैं पूरे दिन तक खोपड़ी पे पल्लू लाद के घूम सकूं। इधर ये भूतनी नहीं है, मैं ही हूँ, डरिएगा नहीं प्लीज़।